हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 पार्ट 1 द गिटार प्लेयर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द गिटार प्लेयर। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। Let's start with the introduction of the chapter. सुनीति नाम जोशी के द्वारा लिखा हुआ ये खूबसूरत चैप्टर जिसमें हमें बहुत ही गहरा संदेश प्राप्त हो रहा है हमारे इस समाज को लेकर। लेखिका कहती है कि ये समाज पुरुष प्रधान है और पुरुष चाहते हैं कि महिलाओं को उनकी अपनी पहचान न मिले उनके टैलेंट के आधार पर। यह कहानी भी हमें ऐसे ही एक टैलेंटेड प्रतिभा की धनी एक गिटार प्लेयर की कहानी बताती है। एक बहुत ही खूबसूरत गिटार बजाने वाली ये लड़की की कहानी शुरू होती है उस लड़की के गिटार बजाने से। बड़ी खूबसूरत तरीके से उसने गिटार बजाया और उसकी गिटार की धुन से राहगीर धुन को सुनकर उसके प्रेम में पड़ गए। एक राहगीर जिसने धुन सुनी उस खूबसूरत गिटार प्लेयर की, वह उसके प्रेम में गिरा और आकर उसके समक्ष अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। लड़की ने उसके प्रस्ताव पर उससे एक प्रश्न किया कि आपको मुझसे प्रेम है या मेरे संगीत से प्रेम है। वो राहगीर सोच में गिर गया, क्या जवाब दे। वह नहीं जानता था सही जवाब क्या था। इसी दौरान वहां एक और राहगीर उधर से गुजरा और उस गिटार प्लेयर की धुन पर वह भी आकर्षित हुआ, वह भी प्रेम में गिरा और उसने भी आकर अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। और उससे भी उस खूबसूरत लड़की ने प्रश्न किया, आपको मुझसे प्रेम है या मेरे इस गिटार से। वो दूसरा राहगीर कुछ समय तक गिटार को देखता रहा, नहीं समझ में आ रहा था उसे भी क्या जवाब दे। फिर मुस्कुराया लड़की की ओर और कहा कि मुझे नहीं पता सही जवाब क्या है। यह एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, आप बता दीजिए सही जवाब क्या है। लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया नहीं दी और वह सिर्फ अपनी गिटार प्लेइंग पर ही ध्यान लगाती रही। दोनों ही राहगीर परेशान वहां से चले गए कि सही जवाब क्या है। विचार करके कल देंगे जवाब, ऐसा उन्हें लगा। उस समय तो वहां से चले गए, फिर रात भर वो सोचते रहे। रात भर उनके दिमाग में उस गिटार की धुन ही बजती रही। सोचते रहे कि क्या जवाब होना चाहिए। अगले दिन उन्होंने अपनी अपनी स्पीच तैयार कर ली कि क्या जवाब देना है उन्हें। आकर पहले वाले ने डिक्लेयर किया कि आई वुड लव यू इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, कि मैं तो आपसे प्रेम करूंगा चाहे आप म्यूजिक दो या ना दो, चाहे संगीत की धुन की शुरुआत भी ना कर सको तो भी मुझे आपसे प्रेम रहेगा, आपके इस संगीत से नहीं। वहीं दूसरे राहगीर ने भी शपथ लेते हुए कहा कि मैं भी आपसे प्रेम करूंगा चाहे आपके पास में गिटार हो या ना हो। दोनों का जवाब सुनकर लड़की कुछ समय तक चुप रही। यह स्पष्ट था कि उन दोनों का जवाब गलत था। ये जानते हुए कि उन्होंने गलत जवाब दिया, वह सही जवाब जानना चाहते थे उस लड़की से। उन्होंने सही जवाब जानना चाहा। लड़की ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें कहा कि उसे उसके हर उपहार से, हर गुण से, उसकी हर एक कला के साथ उससे प्रेम किया जाना चाहिए। वह चाहती है कि उसे ऐसा साथी मिले जो उसकी हर खूबी के साथ उससे प्रेम करे।
उसने अपनी बात में पूरा ध्यान सोसाइटी के जेंडर इनइक्वालिटी पर केंद्रित किया। वह चाहती थी कि महिलाओं को भी समाज में अपनी एक पहचान मिले। उसकी बात सुनकर दोनों ही राहगीर सहमत नहीं थे। दोनों एक साथ चिल्लाए, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह समाज पुरुष प्रधान है, तो यहां प्रभुत्व तो पुरुष का ही होगा। उनका जवाब सुन लड़की ने कहा कि हाँ, यह असंभव है कि एक लड़की को उसके हर गुण, हर कला, उसकी हर इच्छा के साथ प्रेम किया जाए। यह कहकर वह एक दुखद धुन छेड़ देती है उस अवसर पर, और वो लड़के निराश वहां से लौट जाते हैं। वास्तविक रूप से उस गिटार प्लेयर ने, जैसा कि हमने बताया, कि पूरा ध्यान केंद्रित किया सोसाइटी के उस जेंडर इनइक्वालिटी पर। यहां ये लड़की भी चाहती थी कि इसको भी और समस्त महिलाओं को उनकी अपनी पहचान मिले, उनकी अपनी काबिलियत को एक मंजिल मिले, एक पहचान मिले। So students, hope you have understood well. Now that's all for today's class. Thank you.